हेलो एवरीवन। जब से एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया है, कुछ लोग तो इस असमंजस में है कि जो अभी स्कैम का बातें हो रहा है उसमें क्या होगा। इसमें दूसरा ये है कि जो लोग सिलेक्टेड है उनका प्रॉब्लम भी ये है, जैसे आप अगर जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड है तो डीवी, फिजिकल, मेडिकल, ज्वाइनिंग, इन सब के बारे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको स्कैम को साइड में करते हुए इस वीडियो में जो भी लोग सिलेक्टेड हैं उनकी सहूलियत के लिए आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके सिलेक्शन के बाद आपको जानने जरूरी है। जैसे कि डीवी जो है वो कब होगा, कैसे होगा, फिजिकल जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, क्या क्या उसमें चेक किया जाता है, कब होता है वो, ठीक है, मेडिकल होता है वो कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, ज्वाइनिंग फिर आपकी कब होगी, इन सारे डिटेल्स में इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी लोग जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर जो भी पोस्ट है जिसके बारे में भी आगे बताएंगे किस किस पोस्ट के लिए फिजिकल वगैरह जरूरत होता है, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा चीज, इस वीडियो में चूंकि मैं अभी एक जीएसटी इंस्पेक्टर हूं तो इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूं, तो जो भी एक्सपीरियंस मेरा है, ठीक है, क्या कैसे कब होता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम दोस्तों विकास गुप्ता है, मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम जो जो पॉइंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल में विद प्रूफ आपको बताएंगे कि कैसे क्या चीजें होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है आफ्टर रिजल्ट। तो आफ्टर रिजल्ट देखिए आपका 3-4 प्रोसेस है। एक है डीवी का, दूसरा है फिजिकल का, तीसरा है मेडिकल का, चौथा है ज्वाइनिंग का। ठीक है, तो ये सारा चीज मैं आपको अपने जो 2023 का मेरा एक्सपीरियंस है 2023 सीजीएल का, उसके हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये सारी चीजें होगी कब। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट आपका एक साथ होगा पहले। यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होता है हमारा जो हुआ था उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 टाइम होगा, एक इस टाइम आपका और दूसरा होगा जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे उस टाइम भी एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको हॉस्पिटल एक अलॉट किया जाएगा, वहां पे आपको जाकर कराना होगा। ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग के बारे में बताएंगे कि कब तक हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज आता है इन सारे प्रोसेस के लिए आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये प्रोसेस कब होना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक लेटर आएगा, प्रोबेबली आपके मेल आईडी पे आएगा। ठीक है, या फिर एक ग्रुप भी वो बना देते हैं जो भी है। और लोकेशन की बात करें, लोकेशन कहाँ पे होगा, तो 2023 में क्या हुआ था कि प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जिसने जिस भी जोन से फिलअप किया था, जैसे मेरा अभी हैदराबाद जोन में सिलेक्शन तो है, ठीक है, लेकिन मेरा जो सारा चीज हुआ था वो दिल्ली, चूंकि मैं उस टाइम दिल्ली में सिलेक्टेड था ऑलरेडी, तो दिल्ली में मेरा सारा प्रोसेस हुआ क्योंकि मैंने दिल्ली से फिल किया था, दिल्ली जोन से फॉर्म। ठीक है, तो आपका जो भी लोकेशन है वहां पे होगा। ठीक है, उस हिसाब से जोन के हिसाब से ये सारा प्रोसेस वहीं पे होगा। ज्वाइनिंग सिर्फ आपका जो होगा, आपका जहां भी सिलेक्शन हुआ होगा वहां पर आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे एक एक करके बात करेंगे। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, फिर फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में, फिर ज्वाइनिंग के बारे में कुछ क्रीडेंशियल आपको दूंगा कि कब तक हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जो भी आपके स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन दिखाया है, जो भी आपने रिजर्वेशन लिया है, उन सभी को प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सबसे पहला आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जो स्टेट बोर्ड होता है ना, स्टेट बोर्ड में मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है, तो दोनों आप कलेक्ट करके आपको ले जाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों में मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ग्रेजुएशन का अगर कोई नया नया अगर आप पास आउट है तो आपके पास प्रोविजनल मिल जाता है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है,
दूसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी यानी कि अगर ओबीसी है तो इसका क्रूशियल डेट होता है 3 साल का। 3 साल के अंदर अंदर आपको 3 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का 1 ईयर का होता है। एससी और एसटी का इसका कोई क्रूशियल डेट नहीं होता, लेकिन इनका भी अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, पीडब्ल्यूडी का आपने अगर रिजर्वेशन लिया है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगेगा। एक एनओसी बनता है, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो वो देंगे। एक एनओसी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी लिए भी लगता है, वहां भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एक अटेस्टेशन फॉर्म डिपार्टमेंट आपको मेल पे प्रोवाइड करेगा, वो आपको फिल करके जाना होगा। उसके बाद ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, मैरिटल स्टेटस डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आता है, वो देना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए अंडरटेकिंग देना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोगों का जो मेरे कमेंट्स में सवाल आ रहे हैं वो ये होता है कि आपके फादर्स नेम या मदर्स नेम में क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और है, ठीक है, और फादर के डॉक्यूमेंट में कुछ और है, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता। एक आप अफिडेविट बनवा कर दे देंगे कि जो दोनों पर्सन है, नेम दोनों का मतलब दोनों पर्सन सेम ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी का प्रसाद है, यहाँ पर कोई और सरनेम है, तो दोनों एक ही है, ये ऐसा करके आपको अफिडेविट में दे देंगे तो आपको मिल जाएगा। और ऐसे केस वाले आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे, तो इन सारी चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने सबसे पहला चीज रिजर्वेशन लिया है अगर आपने, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन दिखाया है तो ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। एक बार सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी प्रॉब्लम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो, इन सब में आपको भरपूर रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बनवा लीजिए अभी भी, ठीक है। ये सारा चीज है जो डॉक्यूमेंट से आप देख लीजिए और आपको वो चाहिए ही चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक लेटर आएगा, वो लेटर में सारी चीजें मेंशन होगी, कहाँ आना है, कब आना है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जो होता है इन सब पोस्ट के लिए जरूरत होता है, जिसमें कि जीएसटी इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, पीओ है, इंस्पेक्टर इन सीबीएन है, सब इंस्पेक्टर सीबीएन है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, एनआईए, इन सारे पोस्ट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट की नेसेसिटी होती है। और सबका सेम ही लगभग फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में दो चीज होता है, एक पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है पीईटी यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। ये सारा होता है। उसके बारे में यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आपको एक सर्टेन आपका हाइट, चेस्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आप वहां पर एलिजिबल होते हैं। उसके बाद ये देखिए जो आपको फिजिकल टेस्ट में मेल और फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल में जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड में ये है कि हाइट आपका 157.5 होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट जो है 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप गढ़वाली, असामी, गोरखा, एससी, एसटी ये सबसे आते हैं तो। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट में क्या होता है कि 1600 मीटर का वॉकिंग होता है 15 मिनट में। तो जहां भी आप जाते हैं फील्ड में होता है, वहां पे इजीली हो जाता है वॉकिंग, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइकिलिंग आपको 8 किलोमीटर इन 30 मिनट, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जगह कराते ही नहीं है, ऐसे ही पास लिख देते हैं साइकिलिंग में, ठीक है। और जहां पे कराते हैं वहां पे नॉर्मल 1-2 राउंड करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। 8 किलोमीटर वाली होती नहीं है, बट कहीं कहीं करा भी लेते हैं, तो अगर आपको आती है तो कोई इशू नहीं है। दूसरा है फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट 48 केजी होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और 2 केजी का, अगर आप गोरखा, गढ़वाली, असामी या फिर एसटी ट्राइब से हैं तो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट जो फीमेल के लिए होता है उसमें 1 किलोमीटर आपको वॉकिंग करना होता है 20 मिनट में। वॉकिंग जो होता है नॉर्मल होता है, नॉर्मल जैसे हम नॉर्मली वॉक करते हैं सेम वॉकिंग है। साइकिलिंग इनको करना होता है 3 किलोमीटर का 25 मिनट में, तो ये भी इजीली हो जाता है। किसी को मतलब बहुत ही मिनिमम चांस होता है कि आप फेल करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट के बारे में आप समझ गए। उसके बाद अब आ जाइए मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है
और मेडिकल टेस्ट जो होता है उसके लिए भी आपको, जो जिस जोन में आप रहेंगे, जैसे दिल्ली में मैं था तो दिल्ली सीसीए ने हमको लेटर भेजा था मेडिकल टेस्ट के लिए कि क्या क्या होना है, कब होना है। तो हमारा जो मेडिकल टेस्ट हुआ था वो लेटर में लिखा था कि आपको बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद से कराना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे टाइम में 500 के अप्रोक्स लोग थे, तो 100 को एक दे दिया था कि 100 लोग इस हॉस्पिटल में कराएंगे, इस डेट को कराएंगे। सारी चीजें आपके पास आई हुई होती है, आपको फिर दिया जाता है कि आप करा कर लाओ। वहां पर जब आप जाओगे तो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट, बॉडी डिफॉर्मिटी टेस्ट, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने ये एक बार मेरा मेडिकल हो चुका है एमटीएस के लिए, मैंने दिया था 2022 में, दिल्ली में ही आरएमएल में दिया था, ठीक है। और दूसरा जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए मैंने दिया 2023 में, तो वो दिया था बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद में। दोनों जगह क्राइटेरिया डिफरेंट था, ठीक है। इसका कोई सेट रूल नहीं है कि ये आपको मेडिकल टेस्ट में होना ही होना है। इसका क्या है कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि क्या क्या मेडिकल टेस्ट में कराया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपको मेडिकल में और इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेडिकल टेस्ट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि क्या होगा, कैसे होगा। दूसरा चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको एक मेडिकल टेस्ट के बारे में आपका डाउट क्लियर करेगा, वो ये है कि अगर आपको मेडिकली किसी प्रकार की दिक्कत भी है और वो या तो दवा खाने से ठीक हो जाए या फिर सर्जरी कराने से ठीक हो जाए, मान लो उसमें 2 महीने लगेंगे, तो आपको प्रॉपर 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप 2 महीने वो चीज कर लो, फिर आप आकर यहाँ पर मेडिकल टेस्ट करा के फिट देकर फिर ज्वाइन कर सकते हो। तो आप ये रिलैक्स रहिए कि आपको यहाँ पर नौकरी आपकी कहीं नहीं जा रही है, अगर आप थोड़ा मेडिकली डाउन भी है तो, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के बारे में वैसे मैं बताऊं, यहाँ पर देखिए मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ। ये जो है लेटर आता है इस प्रकार का, यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली का ये लेटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल 99 सिलेक्टेड थ्रू CGL 23, यहाँ पर एक नेक्स्चर में सबका नाम है। सब्जेक्ट में देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर देखिए बीके हॉस्पिटल दिया है, यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर है उनका साइन है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या कॉपी ले जाना है वो सारी चीजें बताई गई हैं। उसके बाद देखिए ये जो हॉस्पिटल था उसका मैंने फोटो लिया था, यहाँ पर मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था। उसके बाद इस प्रकार का एक उन्होंने दिया था जिसमें अलग अलग रूम में जाकर टेस्ट कराना था। जैसे यहाँ पर देखिए रूम नंबर 18 है, यहाँ पर सर्जिकल एग्जामिनेशन हुआ। रूम नंबर 11 में यहाँ पर आई एग्जामिनेशन हुआ। रूम 19 में यहाँ पर ऑर्थोपेडिक का हुआ, ठीक है। तो जो बीके हॉस्पिटल में हुआ था बहुत ही डिटेल्ड में हुआ था, तो आपका भी जब आप जाओगे तो वहां पे इस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है। आरएमएल में जब मेरा हुआ था तो आरएमएल में नॉर्मल उन्होंने बस यूरिन का सैंपल लिया था, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कराया, थोड़ा डिस्टेंट विजन देखा, बाकी कुछ नहीं हुआ था। आरएमएल में बहुत ही मिनिमम जो टेस्ट है वो हुआ था, कोई भी ब्लड का टेस्ट नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूम नंबर 13 में मैं गया था, ब्लड टेस्ट रूम है, वहां पे ब्लड क्या था मेल फीमेल का अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने अपना बताया मेडिकल एक्सपीरियंस आपको एमटीएस का और जीएसटी। एमटीएस में बहुत ही लिटिल या फिर आप कहोगे मिनिमम हुआ था, और जीएसटी में बहुत ही मतलब भास्ट तरीके से हुआ था। तो ये चीज मेरे को समझ आया। और दूसरा चीज, जो हमारे साथ के भी इंस्पेक्टर थे दूसरे हॉस्पिटल में थे, कहीं कहीं ब्लड टेस्ट हुआ भी था, कहीं नहीं भी हुआ था, ठीक है। और मैं अपना बताऊं, यहाँ पर जो है अगर भी आपका भी बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद में होता है ना, तो वहां पे क्या था, लोगों को ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम किया था उन्होंने। ब्लड टेस्ट में एक LFT करके टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें एक इंडिकेटर होता है बिलीरुबिन, ठीक है। तो क्या था, डॉक्टर में 2-3 डॉक्टर थे, तो एक जो मैडम थी, 2 डॉक्टर तो बिलीरुबिन ज्यादा होने पर भी पास कर दे रहे थे, लेकिन एक जो मैडम थी वो क्या करती थी, बिलीरुबिन ज्यादा होने पे वो दवा देकर बोली कि 15 दिन बाद आओ फिर टेस्ट देंगे। तो इस प्रकार का भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि जब आपका मेडिकल टेस्ट हो तो उससे कुछ दिन पहले थोड़ा खाने पीने पे करिए, ताकि आपका जो भी टेस्ट है वो नॉर्मल है, ठीक है। ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आपका मेला जो उस दिन हो सकता है, उसी दिन आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उसी के साथ अटैच होगा अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट
और भी जो फॉर्म जरूरत होते हैं वो आपको होगा, फिर उसको फिल करके आपको ज्वाइनिंग के दिन जो भी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है कि इस दिन के बाद से आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ले जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपको जीएसटी इंस्पेक्टर के ज्वाइनिंग, डीवी, मेडिकल और फिजिकल से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरा मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप कोई भी आपका फ्रेंड या फिर आप CGL 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जो डेडिकेटेड एक ग्रुप है CGL 2025 के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर खरीद सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।